हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी है आज डे 2 वाराणसी में। तो मैं हूँ अभी वाराणसी में और मेरे साथ अभी ये 2 जने हैं जो कल मिले थे मुझे। सो अभी जो हमारा प्लान है, बेसिकली इनका प्लान है, मेरा आज काशी विश्वनाथ टेम्पल विजिट करने का प्लान था, बट वो कल के लिए मैंने एक्सटेंड किया बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड टू गो सारनाथ। और एक आज शाम को यहाँ से मतलब लीव कर देंगे। सो सारनाथ इज अराउंड 45 to 1 hour डिस्टेंस। तो आई वॉज लाइक कि अकेले वहाँ पे जाना और इनके साथ जाने में थोड़ा सा ये होगा, बोरिंग फील नहीं होगा मुझे। सो अभी मैं बस चल रहा हूँ वाराणसी की गलियों में, रोड पे। एंड कल सुबह मेरा मन था सनराइज, आज सुबह मन था सनराइज देखने का, और सनराइज इतनी ज्यादा बारिश थी कि भाई सनराइज का पूछो मत। तो जाके हम सुबह सो गए 4 बजे के आसपास, और अभी उठे हैं 10-11 बजे। वीडियो एडिट मैंने रात को ही कर ली थी, पोस्ट अभी करी थी। तो जाके व्लॉग देख लेना, एक आ चुका है और ये वाला व्लॉग कल आएगा। तो डेली व्लॉगिंग हो रही है फॉर श्योर। तो ये वाला व्लॉग कल आएगा आपका। तो अभी हम पता नहीं, बेसिकली इनका ना प्लान जो है अपने घर के लिए सामान, वो साड़ी वगैरह लेना, घर के लिए साड़ीज वगैरह देना और ये सब। तो आज इनके साथ पता नहीं मेरे को, बट ऐसा लग रहा है कुछ आज इंटरेस्टिंग होगा। मुझे ना एक गट फीलिंग्स आ रही है कि हाँ, इनके साथ अगर आज मैं रहूंगा ना तो कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। और बिकॉज मुझे ऐसी जगह जाना अकेले पसंद नहीं होता, साड़ी वाड़ी के शोरूम में, बट दे आर गोइंग। सो लेट्स सी हाउ इट। यहाँ पे पहलवान लस्सी, जो कि वाराणसी में बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब कोई भी यहाँ पे घूमने आता है उसकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होती है। तो अभी जो पहलवान जी हैं वो तो बूढ़े हो गए हैं, तो इनके बच्चे अभी यहाँ पे लस्सी का काम संभाल रहे हैं, जो उन्होंने बताया। तो एक बार लस्सी देखना, बहुत ही प्यारी है। जैसी लस्सी होती है वैसी नहीं, थोड़ा सा उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कुछ ऐड कर रखा है। तो दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। तो इनका जो स्पेशलिटी है वो रबड़ी भी है। रबड़ी सच बता रहा हूँ, ये लस्सी से पिलाई ना भाई ने, जहर है जहर, मतलब बहुत ही बैड, बहुत ही बैड। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, आई डोंट नो क्यों। आई थिंक यहाँ पे BHU पास में पड़ता है, BHU यूनिवर्सिटी, हाँ, तो इसलिए आई थिंक ज्यादा क्राउड है। और क्या हाल है भाई? तो उन्होंने ऐसे ही रोक लिया कि सब्सक्राइब कर लेते हैं। ओ या तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं और वो दोनों आगे चले गए हैं, उसने रोक लिया था। तो अभी बस निकल जल्दी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, सारे ऐसे दूर के देख रहे हैं। देख रहे हो कितना क्राउड है यहाँ पे। तो अभी हम हैं, अभी मैं हूँ BHU यूनिवर्सिटी के बाहर, और वो दोनों अभी देखो ऑटो कर रहे हैं। ठीक है, ऑटो वालों को पटाने पे लगे हुए हैं।
गाइस अभी आए हैं, अभी पहुंचे सारनाथ का जो मेन टेम्पल है वहाँ पर। वो रहा अपना ऑटो, और यहाँ पे बहुत सारे गाइड हैं जो आपको आते उतरते पकड़ लेंगे। एक्चुअली रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और पहुँचने में बहुत बुरी हालत हो गई है, बट फिर भी ठीक है। तो ये मेन टेम्पल है यहाँ का, मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ कैसा है। अच्छा ये बता मुझे आसपास क्या है यहाँ पे, मतलब इस जगह पे क्या, इस जगह का नाम क्या है? अच्छा बता। ओके आप इधर देख के बता दो। आप जिस प्लेस जाए हैं घूमने के लिए, ठीक है, प्लेस को बोलते हैं सारनाथ। ठीक है। और सारनाथ वाराणसी सिटी से आपको 15 किलोमीटर आउटसाइड है। ठीक है। और ये सारनाथ लॉर्ड बुद्धा का तीसरा प्लेस है। ठीक है। क्योंकि लॉर्ड बुद्धा के इम्पोर्टेंट 4 प्लेस हैं पूरे बुद्धिज्म में। ठीक है। फर्स्ट प्लेस है लुम्बिनी नेपाल, ठीक है, जो बुद्ध का बर्थ प्लेस है। ठीक है। सेकेंड प्लेस है बोध गया बिहार, ठीक है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने इनलाइटमेंट किया ट्री के नीचे। ठीक है। उस ट्री का नाम है बोधि ट्री बुद्धा के नाम से। ठीक है। थर्ड प्लेस है सारनाथ। इस प्लेस में लॉर्ड बुद्धा ने 5 स्टूडेंट को फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट स्पीच इस प्लेस पे किए। और इस प्लेस से 5 स्टूडेंट श्रीलंका, बर्मा, कोरिया, तिब्बत, वो एवरी प्लेस जाके बुद्धिज्म को स्टार्ट किए, प्रचार किए जी। तो इसके लिए सारनाथ को बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। ओके। लास्ट प्लेस है कुशीनगर। कुशीनगर गोरखपुर के पास, वहाँ पे बुद्ध का डेथ हुआ, महापरिनिर्वाण डेथ इज कुशीनगर। ओके। इम्पोर्टेंट 4 प्लेसेस लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, लास्ट इज कुशीनगर। तो सारनाथ का ये मेन टेम्पल है जो अभी आप जो विजिट करना चाहते हैं। ठीक है। और इस टेम्पल का हिंदी नाम है मूल गंध कुटी विहार। ओके। मूल गंध कुटी विहार इस टेम्पल का हिंदी नाम है। ठीक है। टेम्पल को बिल्ड किए श्रीलंका के बुद्धिस्ट मॉन्क अनागारिका धर्मपाला, ठीक है, फाउंडर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। टेम्पल 1922 एंड 1931। टेम्पल बजट ओनली 72,000 रुपीज। जो इस टेम्पल का बजट था, बजट है जी उस टाइम में 31 में। और इस टेम्पल का विशेष है कि इस टेम्पल के अंदर में बुद्धा का ओरिजिनल रेलिक्स है, जो एक टाइम ओपन करते हैं नवंबर टाइम, कार्तिक पूर्णिमा, बाकी टाइम को उसको क्लोज करके इनसाइड टेम्पल में रखे रहते हैं। ठीक है। मतलब क्या करते हैं दोबारा का? उसको ओपन करते हैं अवशेष को, बुद्धा का ओरिजिनल अवशेष है, अस्थियां कुछ मंदिर में। ओके। तो उसको ओपन करके बुद्धिस्ट महोत्सव, बुद्धिस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है। साल में एक दिन नवंबर टाइम, कार्तिक पूर्णिमा, उस टाइम दिखाते हैं जी, उस टाइम दिखाते हैं। बाकी टाइम तो उसको क्लोज करके इनसाइड में रखे रहते हैं। जिस टाइम ओपन करते हैं तो उस टाइम लेह लद्दाख, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा, ऐसे लाखों की संख्या में यहाँ पे बुद्धिस्ट के बीच में उसको ओपन किया जाता है। ओके। सो गाइस ये यहाँ की हिस्ट्री थी सारी। सो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बोलो। अभी आप जो ये नेक्स्ट प्लेस देखने के लिए जा रहे हैं, हाँ, इस कैंपस को बोलते हैं बोधि ट्री कैंपस। ओके। ये जो ट्री लगा हुआ है, इस ट्री का नाम है बोधि ट्री। ओके। बट ओरिजिनल ट्री बोध गया, जहाँ बुद्धा ने इनलाइटमेंट किया। हाँ, उस ट्री का सैपलिंग ब्रांच ये बोध गया टू श्रीलंका अनुराधापुरम। अच्छा। और श्रीलंका टू प्लांटेड सारनाथ, फाउंडर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। बुद्धिस्ट उसी का जो पेड़ का ब्रांच सैपलिंग ओरिजिनल ट्री का 3rd जनरेशन। ओके। ओरिजिनल ट्री का ठीक है। फर्स्ट बोध गया, सेकेंड श्रीलंका, श्रीलंका टू प्लांटेड सारनाथ, फाउंडर बुद्धिस्ट सोसाइटी। और ये अंदर ट्री के नीचे में 5 स्टूडेंट बैठी हैं बुद्धा स्पीच करते हुए। हाँ। ये प्लेस एक स्टेचू, एक मॉडल बना के दिखाया, बट ओरिजिनल प्लेस नहीं। ओरिजिनल प्लेस अभी हम आपको दिखाएगा सारनाथ स्तूपा, जो बिल्ड बाय किंग अशोका। दिस प्लेसेस लॉर्ड बुद्धा की फर्स्ट सरमन, फर्स्ट स्पीच 2600 ईयर्स बैक। तो ये स्टेचू बन के आया है रंगून से 1988। ये स्टेचू जस्ट मॉडल बुद्धा ने ऐसा स्पीच दिया, एक डेमो बना के यहाँ पे दिखा दिया। ये प्रेयर व्हील से जो प्रेयर के लिए लोग घुमाते हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर मंत्र होते हैं, ओ माने पादमे हो, टिबेट मंत्र। उसको घुमाने से उस मंत्र के जाप होते हैं, उच्चारण होते हैं। ठीक है जी। ये घंटा है, जर्मन से आया है 2005 में। सुबह में 4 बजे, शाम को 6:30 डेली बजता है। ये दोनों टाइम प्रेयर का है। सो गाइस मैं अभी आपको ना सिनेमैटिक शॉट्स में दिखाऊंगा। अभी बता दिया है सारा कुछ, अब आपको सिनेमैटिक शॉट्स में थोड़ा बहुत दिखा दूंगा यहाँ का कैसा है। बाकी इस जगह की अपने आप में काफी बहुत ज्यादा वैल्यू है, अपने आप में बुद्धिज्म में तो बहुत ज्यादा ही वैल्यू है। सो दिस इज इट। अभी दिखाते हैं आपको। आप उसको एक एक करके राउंड करते हुए प्लीज।
शूज डाल के अंदर नहीं जाते हैं। शूज ओपन करके इनसाइड कैंपस में जा सकते हैं, बट आउटसाइड शूज पहन के घूम सकते हैं। इसको इस साइड घुमाते हैं, इस साइड घुमाते हैं? नहीं, राइट हैंड लेफ्ट टू राइट। ऐसे घुमाते हैं? नो, राइट हैंड लेफ्ट साइड से जाएंगे, राइट हैंड घुमाते हैं। यस, ऐसे ही। तो इसको घुमाने का एक तरीका होता है, जो अभी वो मतलब अपोजिट साइड घुमा रहे हैं, अभी जा रहे थे, मैंने पूछा कि इसको घुमाते कैसे? ऐसे घुमाते हैं? यस सर, यस यस। क्योंकि इस साइड से घुमाने से एक टेम्पल्स का राउंड भी होता है। ये प्रेयर व्हील्स है। यस, ये टेम्पल मोनेस्ट्री में लगे रहते हैं, जो बुद्धिस्ट लोग प्रे के लिए इसको घुमाते हैं। तो बेसिकली हम बिना कुछ पढ़े इस व्हील को घुमाने से, जो इसके ऊपर राइटिंग किए हुए हैं वो आप नहीं बोलेंगे, नहीं पढ़ेंगे, बस आप घुमाते जाएंगे तो इस मंत्र के उच्चारण होते चले जाएंगे जी। वो इसलिए जैसे आप लोग घुमा रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं तो भी हो जाएगा इसका। तो गाइस ये है जो भैया बता रहे थे कि 5, ये यहाँ पे सिर्फ एक डेमो है, बट ये जो वो है, क्या नाम है, पेड़ है, बोधि ट्री, ये, हाँ अभी यहाँ पे इस टेम्पल को जो आप देख रहे हैं पीछे, इसको देख लिया है, तो इसके बिल्कुल सीधा सीधा जाते ही स्तूपा है। सो देयर इज अ स्तूपा, पीछे आप देख रहे होंगे। सो अभी बस वहीं पे जा रहे हैं, और वो गाइड और जो दोनों दोस्त है वो थोड़ा आगे चले गए हैं। आज उनके पास थोड़ा टाइम कम है, इसलिए वो बहुत मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, थोड़ा टाइम नहीं, क्योंकि उनकी 9 बजे की शायद ट्रेन है, तो वो 3 साढ़े 3 बज चुके हैं, तो उनको फटाफट निकलना है, और इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। तो बस इसलिए आपको दिखाता हूँ, स्तूपा काफ़ी पुराना है और काफ़ी बड़ा है लग रहा है। तो अच्छी गौतम बुद्ध के स्टेचू है सर, हम लोग बनाते हैं गांव में। अच्छा, बना के जब सेलिंग करने के लिए लाते हैं। क्या कॉस्ट में सेल करते हो आप? 100 रुपए की है। अच्छा, ये आपने खुद बनाया हुआ? हम लोग बनाते हैं। ओके, देख लीजिए। नाइस। यहाँ पे जब आप आओगे, अभी मुझे एक बार पहले कोई मिला था और एक बार अभी ये भैया मिले हैं। 100 रुपये इन्होंने बोले थे, और 50 रुपये समथिंग ही सेल कर रहे हैं कि 50 रुपये में ले जाओ, बट इट वॉज लाइक कि ठीक है। बाकी स्तूपा बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत शानदार। वी कैन नॉट गो इनसाइड। भी अंदर आप जा सकते हैं, इसके लिए आपको 20 रुपीज टिकट है, बट इनसाइड स्तूपा में आपको जाने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि स्तूप जो बनती है वो पूरे सॉलिड और पूरे पैक बनते हैं। अंदर में कोई हॉल, कोई स्टेचू, कोई डोर, कोई विंडो नहीं है। ये बिल्ड किए हैं किंग अशोका आफ्टर कलिंगा वार। इससे धार्मिक स्तूपा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है दिखने में। कितने रुपए का आंटी जी खीरा? 20 रुपए का पूरा खीरा। चलो, थैंक यू भाई, टेस्ट करके बताओ। So this is the main temple of मूलचंद, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी के अवशेष हैं, और जो कि नवंबर में कोई पूर्णिमा है इन्होंने बताई थी, तब वहाँ से हर जगह से लोग आके वो अवशेष के दर्शन करते हैं। सो दिस इज द मेन थिंग जो मुझे समझ में आई इस टेम्पल के बारे में, सारनाथ। सो या तो कंटेंट आपको आई गेस अच्छा लगा होगा। बाकी थोड़ा जल्दी है क्योंकि उनकी यहाँ ट्रेन है, इस वजह से थोड़े सा हम जल्दी कर रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ साइड स्टॉल्स हैं, यहाँ पे कुछ पर्स वगैरह आप सब बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह की आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे, लद्दाख फ्लैग एंड ऑल। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऐसे खरीद सकते हो बुद्धिज्म से रिलेटेड, लद्दाख फ्लैग हो गए या जो भी। हम मुझे ज़्यादा डीप नॉलेज है नहीं इस चीज़ के बारे में जो मैं आपको थोड़ा बता सकूँ, बट जितना भी है आई एम टेलिंग यू ऑन द वे। और अभी हम जा रहे हैं जापानीज टेम्पल की तरफ, यहाँ से भागते हुए। तो यस, महाबोधि सोसाइटी सारनाथ। सो दिस इज द टेम्पल गेट, और ये है जापानीज टेम्पल आई गेस।
के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इस टेम्पल की जो आर्ट से डिजाइन से ये पगोडा, क्योंकि चाइनीज जैपनीज जो टेम्पल मोनेस्ट्री जो भी चीजें बिल्ड करती हूँ वो पगोडा डिजाइन में बिल्ड करती हूँ। और ये टेम्पल यहाँ पे नया निर्माण किया गया है, जो कि ओनली 20 ईयर्स बैक का ये टेम्पल है। गौतम बुद्धा की स्टेचू है और लेफ्ट साइड में जो है वो मैत्री बुद्धा की स्टेचू है। अच्छा। मैत्री बुद्धा ये आने वाली बुद्धा, ये बुद्धिस्ट लोगों का ऐसा कल्पना है, मानना है कि बुद्धा कल के अवतार में फिर से जन्म लेंगे, ये फ्यूचर में फिर से आएंगे, लाइफ में फिर से आएंगे, तो मैत्री नाम से आएंगे। वो कब आएंगे, कहाँ आएंगे, ऐसा कुछ नहीं, बस उनका एक विश्वास, एक मानना है कि बुद्धा कल के अवतार में फिर से जन्म लेंगे। जैसे हमारे हिंदू धर्म में लोग मानते हैं कि कल के अवतार में राम का जन्म होगा, विष्णु का जन्म होगा, इसी तरह सेम बुद्धिज्म में कि बुद्ध भी कल के अवतार में जन्म लेंगे, तो मैत्री नाम से आएंगे। मैत्री इज फ्यूचर लाइफ। ओके। सो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे ये जो पूरा गांव जो है हाथ से बुनाई करता है सिल्क की, जो बनारसी सिल्क साड़ियाँ, एम्पोरियम जो भी है ये सब, तो ये पूरा गांव ही ये काम करता है। हम अब उस गांव में विजिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा गांव है, तो ये हमें दिखाने लेके जा रहे हैं वो चीज। सो क्या नाम, भव्य, कम, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ब्रो? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अच्छा। अंडरस्टैंडिंग बंदे ने ओरिजिन्स ऑफ बुद्धिज्म। हाँ, बुद्धिज्म बंदे ने अच्छा गाइड कर दिया, तो हम तो बस देख के निकल लेते। एक्चुअली मीन नहीं पता था उसका क्या था, तो दिखाता हूँ आपको। अगर जैसे इसने एक्सपेक्टेशन दिला दी ना कि वहाँ पे बोल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बट फिर भी जाके देख लेते। रॉन्ग चांस की हो सकता है। बाकी भाई ने अपने घर के लिए खरीदनी है साड़ी वाड़ियाँ, तो देखते हैं। अभी थोड़ा पसीना वसीना को ना, थोड़ा बहुत ज्यादा स्वेट आ रहा है, उसको थोड़ा अवॉइड करना। अभी हम आए बनारसी सिल्क एम्पोरियम में। एक्चुअली दिखने में शॉप है, बट इन्होंने एक डेमो के लिए कि यहाँ पे कैसे साड़ी को ये बुनते हैं, तो उसके लिए एक छोटे से मतलब अंदर एक छोटा सा वो बना रखा है, वो आप देख के आया हूँ, जहाँ पे वो एक लाइव दिखा रहे हैं कि वो कैसे साड़ी को बनाते हैं। तो आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ थोड़ा सा। सो ये दुकान है, ठीक है, और इन्होंने पीछे थोड़ा सा जाके ना ऐसे जैसे अभी इन्हें क्या कहते हैं, बुनना कहते हैं, क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं ना। ये साड़ी बना रहे हैं, हैंडलूम। तो दूसरा थिंग, जैसे बैठे हुए हैं आप देखिए, और जैसे वो कर रहे हैं सारा मैकेनिज्म जो भी इसका है, और याद है सर। तो कुछ इस तरीके से करते हैं यहाँ पे बुनाई, और अभी देखते हैं। तो गाइस अभी मैं हूँ भदोलिया घाट, पता नहीं कौन सा घाट है, बट अभी उतरे हैं ऑटो से। और ऑटो वाले ना भाई, मतलब इतना ज़्यादा वाराणसी में जाम रहता है, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था। एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर पॉल्यूशन सब कुछ, ओवर क्राउडेड है। और अभी तो कुछ भी ना, मतलब रश वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा लग रहा है। हालत ख़राब हो गई है। 10 किलोमीटर करने के लिए 1 घंटा 1.25 घंटा लग गया था हमें, और बस अभी हालत ख़राब है। अभी इन्होंने कुछ सामान खरीदना, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और ये बनवा रहे हैं बनारसी पान, दिखाता हूँ आपको। किसी ने साड़ी की दुकान बताई थी, तो वही हम ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ से होगी 1 किलोमीटर के आसपास है। तो गाइस वो देखो वहाँ पे, एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे लाइव LED लगी हुई है काशी विश्वनाथ टेम्पल में, जो अभी अंदर हो रहा है, जो भी आरती हो रही है उसका लाइव दिखा रहे हैं। तो काशी ये एक ना गोल चक्कर सा है, जहाँ से अलग अलग घाट को रास्ता जाता है। और यार माइक आज भी नहीं उठाया था, बिकॉज छोटी मोटी चीज भूल गया था जल्दबाजी में, तो माइक आज भी नहीं उठा पाया मैं।
बाकी बहुत ही बढ़िया यार, घूमने फिरने के ठीक है, बट क्राउड बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, गाड़ी वाड़ी लेके नहीं घूम सकते, टाइम के हिसाब से करनी होती, किलोमीटर के हिसाब से नहीं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मैंने अभी तक ज़्यादा कुछ भी यहाँ का खाया पिया नहीं है, बस हाँ सुबह पहलवान की लस्सी पी थी। अभी काशीनाथ के चाट भंडार जो था अभी थोड़ा पीछे था, वो मैं आपको ना मतलब आज तो नहीं आई गेस हो पाएगा, ये कल हो पाएगा, तो कल ये करके परसों फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम है। आपको आइडिया हो ही गया होगा यहाँ के स्टोर से, यहाँ के कैसी ये हमारी सिटी है जो कि हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। हाँ तो अलग एक्सपीरियंस है यार, टोटली बहुत अलग एक्सपीरियंस है यहाँ का, एंड बस सब बढ़िया है। गाइस अभी मैं यहाँ पे वाराणसी में वशिष्ठ एम्पोरियम जो मुस्टैच में जहाँ पे हम रुके थे, वहाँ पे एक नॉन भैया थे जो ओनर थे, उन्होंने हमें यहाँ पे सजेस्ट किया था कि अगर आपको साड़ीज वगैरह लेनी है, सो यू नो दैट कि ये दो बंदे जो है हमारे साथ, इन्हें साड़ी लेके जानी है अपने घर के लिए। सो यही शुरू से हमारा प्लान था। तो अभी हम यहाँ पे हैं, बेसिकली इनका रिटेल का कोई काम नहीं है, होलसेल का काम है, बट द साड़ी जो ये दिखा रहे हैं ना, मुझे इतना आइडिया है नहीं कि कैसी साड़ीज होनी चाहिए और कैसी होती हैं, बट फिर भी बहुत ही अच्छा है। एक बार देख के मेरा मन कर रहा है कि आप लोगों को भी दिखाऊं, तो एक बार जरा देखिए। भैया यहाँ के ओनर हैं, सॉरी कभी अपना नाम बता दो। दीपेश वशिष्ठ। दीपेश। सो भैया कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे, मतलब? वी आर ऑलमोस्ट 50 years old एस्टैब्लिशमेंट नाउ, 50 साल हो गए हम लोग को। ओके। सो मेरे को जितना पता है आप होलसेल में ज्यादा डील करते हो कंपेरेटिवली रिटेल में आप ज्यादा डील नहीं करते हो, तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है दे कम, सो यू आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट देम। ओके। सो आप थोड़ा सा बता देना कि साड़ी का मुझे कोई ज्यादा आइडिया है नहीं, तो एक बार आप थोड़ा सा इन्हें समझा देना, क्योंकि समझाने पे चीज ज्यादा पसंद आती है, मैं इसे दिखाऊंगा सो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज है। बनारस में ऑलमोस्ट काफी समय से साड़ीज, फैब्रिक, सूट्स, ड्रेस मटेरियल सब कुछ बनता है और हम लोग इन सारी चीजों में डील करते हैं। तो ऑथेंटिक बनारसी साड़ी, प्योर सिल्क, हैंड वूवन किसी को चाहिए होगी तो उसकी श्योरिटी हम कर सकते हैं। ओके। अभी आपने मुझे मतलब साड़ी दिखाई थी जो प्योर, और एक चीज आपने और थी कि यहाँ पे सारी बनारसी साड़ी जो होती है वो कौन सी वूल की होती है, मतलब जो 1000-1500 वाली होती है, उनका क्या होता है? हम लोग के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी क्या कहते हैं 1000 रुपए से लगभग स्टार्ट हो जाते हैं, एंड इट गोज अप टू लगभग 40,000 रुपीज। हाँ। और लेकिन आप जिसको प्योर ऑथेंटिक कहेंगे, एंड सिल्क बाय सिल्क की अगर साड़ी है, हैंड वूवन साड़ी है, तो दैट विल बी फ्रॉम अराउंड 9,500 ऑनवर्ड्स। सो गाइस एक बार आपको दिखाता हूँ साड़ी इनका कितना भी इन्होंने हमें दिखाया सारा। सो ये एक बार देखिए, यहाँ पे साड़ी लगाई जा रहे हैं भैया। सो भैया एक बार जरा आप बताइए थोड़ा सा कुछ मेरे को। राइट साइड वाला फाइनल। अब ये प्योर कतान सिल्क, ठीक है, जामदानी साड़ी है। ओके। हैंड वूवन प्योर सिल्क बाय सिल्क की साड़ी, प्योर सिल्क की है। और क्या कॉस्ट है इसकी? इसकी कॉस्ट लगभग 18,000 रुपीज है। रिटेल में या होलसेल में? होलसेल प्राइसेस। होलसेल। और रिटेल में क्या कॉस्ट करती होगी? तो प्योर साड़ीज आर अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 9,500 रुपीज। ओके। जैसे 14,000 की रेंज है, ठीक है। तो लगभग 9,500 से स्टार्ट होके ओके। 15,000 तक की। एक ये वाली साड़ी थी जो बहुत, तो यहाँ पे सिर्फ साड़ीज वगैरह नहीं, आपको कुर्तीज वगैरह ये सब कुर्ते, जो बॉयज के जो कुर्ते होते हैं वो भी मिल जाएंगे। सो अभी इस चीज को हम डन करने के बाद अपने लिए भी कुछ देखेंगे। सो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कैसा होता है। तो बताया अभी अंकल जी मिले थे, अंकल जी ने खिलाया, खिला रहे हैं, मतलब पान मंगवाया अपने लिए, बनारसी पान। बिल्कुल। सो अंकल जी आप ही बताओ शोरूम के बारे में, एम्पोरियम के बारे में, कितना टाइम हो गया? ये हम लोगों को लगभग 70 साल हो गए हैं, और हमारा डोमेस्टिक जैसे लोकल कोई काम नहीं है। बनारस में क्या है ना, ये बनारसी साड़ी की कॉटेज इंडस्ट्री है। अगल बगल 25 से लेकर 50 किलोमीटर का जो रेडियस है, उसमें हर गांव में हैंडलूम के लूम्स हैं, और जगह जगह साड़ी जैसे फैब्रिक्स या सूट या दुपट्टे बनते हैं। हमारे पास हम उनको गाइड करते हैं कि ये चीज बनाओ और हमको लाके दो,
फिर वो बनाते हैं और लाकर हम लोगों को देते हैं। फिर पूरे इंडिया या पूरा वर्ल्ड कह लो, अब तो वर्ल्ड मत, अब वर्ल्ड तो बाद में आएगा। इंडिया के जैसे जो शहर होते हैं वहाँ पे जो वेडिंग शॉप्स होती हैं, यहाँ पे आप जाते हैं कि साड़ी चाहिए, सूट चाहिए, तो वो जो लोग होते हैं वो बनारस हम लोगों के पास आते हैं, वो हम लोग से खरीद कर अपने शहर ले जाते हैं। ये है, लोकल हम लोगों का कोई काम नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, वो ऐसे इतने अंदर आ जाते हैं, तो वो कभी उनको शौक या कुछ चाहिए होता है वो ले जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जिसको भी अगर मंदिर में दर्शन करने होते हैं उनको यहाँ पे आके टिकट बुक करानी पड़ती है। मंगला आरती है, जो भी आरती है दर्शन है उसके लिए, और वो यहाँ पे आके टिकट बुक करा सकते हैं। पेटीएम वगैरह का सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। तो मैंने अभी पेमेंट कर दी थी और मुझे मेरी ये टिकट तो सुबह यही दिखानी होती है, गेट नंबर 1 से। ठीक है, तो इसमें सारी डिटेल्स गिवन होती है। तो कोई भी, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अभी मेरे मन में कुछ चल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ ब्लॉग करने में, क्योंकि ना इससे पहले दे वर नॉट टॉकिंग विद मी, मतलब अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे वो लोग, मतलब हाँ जीतने का है जी ऐसे जी। और जैसे ही मैंने कैमरा निकाला और आज मैंने स्टार्ट करना शुरू किया ब्लॉग, तो उसके बाद तो भैया उनकी टोन ही चेंज हो गई। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई, बट ओके। तो लोगों को कैमरा देख के बड़ा शौक होता है यहाँ पे। तो वो जो दोनों थे वो निकल चुके हैं और अभी मेरा मन हो रहा है कि मैं जाके खाऊं मोमोज, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और वहाँ पे एक मोमोज वाला था, मुझे थोड़ा अच्छा सा लग रहा था देखने में, बाकी जाके दिखाता हूँ। ज़्यादा कोई शॉप वगैरह नहीं है, ठेला से ही था, पर बोले कि थोड़ा सा स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं आज, ताकि मज़ा आ जाए। भाई सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ सुबह 2 लस्सी पी थी, उसके बाद से ऐसे ही चल रहा हूँ। और ये टिकट लेके थोड़ा संतुष्टि हुई कि हाँ रात को आना है, क्योंकि अगर ये टिकट नहीं मिलती तो आई वाज लाइक मेरे को थोड़ा सा कुछ होता। बट ये ना IRCTC की जो टिकट होती है ना, वैसी इन्होंने टिकट बना रखी है। और बाकी उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे थोड़ा शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस पर अंदर मोबाइल ले जाना मना है, तो मोबाइल वगैरह मैं सब छोड़ के ही आऊँगा वहाँ पे। तो बाकी देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हर जगह का मोमोज का स्टाइल अपना अलग होता है, तो यहाँ पे भी अलग ही सीन है मोमोज का। पता नहीं क्या ही कर रहा है, तो यहाँ के मोमोज देख लो कुछ इस तरह से इसमें दिए हैं बना के। सो मोमोज तो दिए हैं खा, ओके टेस्ट था। एक चीज और ट्राई करता हूँ। अभी मैं आया था यहाँ पे, ये जब मैं यहाँ से क्रॉस आउट कर रहा था तो एक बटर पनीर सैंडविच करके कुछ था, चाट सैंडविच। तो आई वाज लाइक देखते हैं इसमें क्या है। तो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं ये लोग, तो आपको दिखाता हूँ कैसा होता है और कैसा टेस्ट है इसका। तो बस बाहर आके ये चीज़ें ट्राई करने का लगता है कि हाँ ये भी एक बार देख लो कि इसमें क्या इन्होंने अनोखा कर रखा है, क्योंकि सैंडविच वगैरह तो हर जगह ही मिलते हैं। बट ब्रेड पकौड़े को काट के आई के इन्होंने सैंडविच कह रखा है, तो ब्रेड पकौड़ा ही है, इसमें पनीर डाल रखा है। तो दिखाता हूँ आपको कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। We have like this butter paneer chaat sandwich. इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जो स्वाद है तो उसे देसी घी स्वाद है। और ब्रेड पकौड़ा तो थोड़ा लाइट है, तो उतना ज़्यादा वो नहीं है। अभी वहाँ से चाट सैंडविच खा के निकला हूँ और अभी बिल्कुल सामने हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने। यहाँ पे सुबह आना है 2 बजे। तो एक बार आपको बाहर से झलक दिखा देता हूँ, क्योंकि फ़ोन तो मैं लाऊंगा नहीं। तो सुबह मिलते हैं आपको यहाँ पे एक बार। तो अभी डेवलपमेंट चल रही है यहाँ पे, और ये 2 नंबर गेट है, ये VVIP गेट है।
तो जब मैं सुबह आऊँगा, ये जो आपने पीछे वाला गेट देखा है, ये वीवीआईपी गेट होगा, सिर्फ वीवीआईपी के लिए खोला जाता है। और यहाँ पे जो टिकट की जो फीस लगी है वो लगी 350 रुपये अंदर दर्शन करने के सुबह सुबह। बाकी मुझे पता नहीं कि फ्री है कि नहीं है, क्योंकि कह रहे थे कि बहुत लंबी लाइन होती है फ्री वाली और उसके ऐसे होता है, मुझे पता नहीं, सुबह ही पता चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। बाकी सब बढ़िया है। तो आई गेस ये वाली जो गली है ये जाती है एक मंदिर की तरफ, और ये रहा इनका ट्रस्ट का ऑफिस, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑफिस। यहाँ से आपको प्रसाद वगैरह ये सब तो जितने भी इनके हैं सर्विसेज सारी, इनका ये रहा ऑफिस है, काफ़ी बड़ा ऑफिस है इनका। तो या सो दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सिटी, जितना मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इससे हर जगह का रास्ता कट रहा है। तो यस, कल मतलब आज रात को हमें 4 घंटे बाद दोबारा यहीं पे आना है, और कल शाम को दशवीर घाट से हमने आरती देखनी है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ पे आरती हो रही है सामने लाइव, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अभी कैमरा ये ना थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, बट मेरा जो है यहाँ से होटल वो है 3 किलोमीटर, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा और पैदल जाके वहाँ से मैं रिक्शा ले लूँ, क्योंकि वो बेटर रहेगा। तो देखो क्या होता है। तो यहाँ से मुस्टैच है 2.5 किलोमीटर, और जो इन्होंने मुझे फेयर बताया है वो अराउंड बताया है 100 रुपीज़। तो यहाँ का बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, और यहाँ पे लाइटिंग में पता नहीं क्या हो रहा है इसको कैमरे को, बट इसी बहाने में काफ़ी कुछ देख लूँगा। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं पैदल जाऊँ तो 2-2.5 किलोमीटर कुछ होता नहीं है सच बताऊँ तो, और अगर 2-2.5 किलोमीटर कुछ है नहीं तो हम चल के जा सकते हैं। हमें 100 रुपये भी बच जाएंगे और थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। सुबह से तो घूम ही रहे हैं, पर एक जगह बैठ के घूम रहा था मैं ऑटो में, सारा दिन आज ऑटो में ही निकला है प्रॉपरली, कुछ नहीं करा। सो गाइस, यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सा जगह का नाम है लंका। सो करता है लंका लग गई आज तो, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो गई। ये बात है कि लंका यहाँ पे जगह है, मैंने कहा इसका अभी बोर्ड देखा लंका का, बाकी पसीना आ रहा है। और अभी 2 से 2.5 किलोमीटर, मतलब 2.5 वहाँ से 2.5 था, 1 किलोमीटर चल दिया, अब बचा 1.5 किलोमीटर। तो इसी में मैं अवेयर हो रहा हूँ यहाँ की जगहों से कि कहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो आपके अपनी 11 नंबर की बस होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और 2-2.5 किलोमीटर को अपने पाँव से एक्सप्लोर करोगे तो आपको हर एक दुकान के बारे में अवेयर हो जाओगे कि वहाँ पे कौन सी दुकान है और कहाँ पे कौन सी दुकान नहीं है। और एक प्रो टिप आपको ज़रूर दूंगा, वो मैं दूंगा एक बार डॉम पे जाके, तो बताता हूँ आपको वो टिप। अभी कह रहा था पैदल चलना इजी है, बट फिर भी अब रिक्शा कर लिया, 1-1.5 किलोमीटर है तो। और रिक्शा क्यों किया, रिक्शा करने का मतलब ये था, वहाँ से मांग रहे थे 100 रुपये 80 रुपये, 1 किलोमीटर चल के आया, और अभी ये रिक्शे वाले भैया लेंगे 10 रुपये, मतलब 1.5 किलोमीटर आप 10 रुपये में जाओगे और बाकी किलोमीटर आप 90 रुपये। वाओ, सो या दिस इज स्ट्रैटेजी।